21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया। लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में जहां सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की तो वहीं उनको सम्मानित भी किया। इसी के साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परेड की सलामी ली। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर माना में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने वीर शहीदों को नमन किया है। पुलिस विभाग के कार्य की आकस्मिकता के अनुसार मुख्य आरक्षी और आरक्षी के लिए बैरक में रहना एक प्रावधानित है। लगभग 1 लाख से ज्यादा ऐसे कर्मियों के लिए पूर्व में पुलिस एकोमोडेशन अलाउंस की व्यवस्था की गई थी। इस भत्ते में प्रस्तावानुसार बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है। इससे पुलिस बल के 25% से ज्यादा अल्प वेतनभोगी कार्मिक लाभान्वित होंगे। इस पर होने वाले 47 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च का भी वहन प्रदेश सरकार करेगी। पुलिस में खेल कूद को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। कुशल खिलाड़ियों की भर्तियां नियमित की गई हैं। इसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में ज्यादा पदक जीतकर इन खिलाड़ियों ने प्रदेश का सम्मान और गौरव बढ़ाया है। इस क्रम को निरंतरता प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस बजट में जो 70 लाख रुपए प्रावधानित किए गए थे वह अब पर्याप्त नहीं, अतः इसको अगले वित्तीय वर्ष के बजट में बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए के जाने की घोषणा की जाती है, जिससे इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, ट्रेनर, फिजियो, आहार, खेल उपकरण की बेहतर व्यवस्था की जा सके। वर्ष 2019 से पुलिस के लिए बहुमंजिले आवासीय और प्रशासनिक भवन बनाए जा रहे हैं। अभी इनकी संख्या 200 से अधिक हो चुकी है और आगे और भी निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं। इन भवनों में लगे लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण, सोलर संयंत्र, एसटीपी के रखरखाव के लिए कालांतर में धन की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं 1380 करोड़ रुपए के एक कारपस फंड की घोषणा करता हूं, जिससे इन भवनों के रखरखाव बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही जैसा प्रस्तावित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में लगने वाले पुलिस बल पर आने वाले खर्च को नियमित करने के लिए यथा प्रस्तावित शुल्क लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो पुलिस महानिदेशक के अधीन रहेगा और इसका इस्तेमाल प्रस्तावित की जाने वाली कारपस नियमावली के अंतर्गत किया जाएगा। मैं संपूर्ण भारत के उन सभी वीर पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बलों के बलिदानियों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। मैं सभी वीर बलिदानियों के परिवारजनों और वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने अपने परिजनों को देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उनका अतुलनीय त्याग और समर्पण हमेशा हमारे स्मरण में रहेगा और इस स्मृति दिवस का विशेष रूप से प्रायोजन भी यही है कि आने वाली पीढ़ियां भी उनका स्मरण करें। साथियों, देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्य के पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर होता है और अपने इसी उत्तरदायित्व को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हुए कई पुलिस कर्मियों को अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़ती है। और अभी पुलिस महानिदेशक जी ने बहुत विस्तार में बताया कि पूरे देश के अंदर 216 अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिस कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उत्तराखंड पुलिस के भी उसमें 4 वीर सपूत थे। ये सभी वीर बलिदानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद हैं। उनका बलिदान हम सभी के लिए
एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ऐसे वीर जवानों की वीरता का स्मरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई है, जो हमारे पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान का जीवन प्रतीक है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक आने वाली पीढ़ियों को न केवल हमारे जवानों की वीरता और साहस की गाथाओं से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा। पुलिस स्मृति दिवस का दिन न केवल हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है, बल्कि आज का दिन हमें यह भी स्मरण कराता है कि हमारा पुलिस बल अपनी कर्तव्य निष्ठा, साहस और अद्वितीय समर्पण के साथ प्रतिदिन अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। देश प्रेम, सजगता और इतिहास से जुड़ी हुई तारीख है। इस तारीख की पृष्ठभूमि में 21 अक्टूबर 1959 का वह दिन है जब भारत तिब्बत सीमा पर लद्दाख में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 3री बटालियन के मात्र 21 जवानों ने एक बहुत बड़े चीनी दस्ते का अदम्य साहस और पराक्रम के साथ मुकाबला किया था। इस दस्ते पर चीनी दस्ते ने घात लगाकर हमला किया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस तरह यह स्मृति दिवस पुलिस और सुरक्षा बलों के योगदान का स्मरण करने और उन्हें नमन करने का दिन भी है। यह दिन पुलिस और सुरक्षा बलों की महान परंपराओं को आगे बढ़ाते रहने का संकल्प लेने का भी दिन है। पुलिस स्मृति दिवस हमारे अमर शहीदों की अमर शौर्य गाथा को कहने सुनने का दिन है और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते रहने के उद्यम का दिन भी है। पुलिस और सुरक्षा बलों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अनेक ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनकी साधारण जन कल्पना भी नहीं कर सकते। इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हमारे जवान अक्सर अपने परिवार की सुख सुविधाओं का भी ध्यान नहीं रख पाते। इन जवानों के साथ साथ उनके परिजनों को भी अनेक तरह का संघर्ष करना पड़ता है। यह दिन इन पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ उनके परिजनों के संघर्ष को भी नमन करने का दिन है। पुलिस और सुरक्षा बलों के चौकन्नेपन के कारण ही देश में कानून और शांति व्यवस्था कायम रहती है और विकास के नए आयाम स्थापित होते हैं। छत्तीसगढ़ में विकास के रास्ते में नक्सलवाद एक बहुत बड़ा अवरोध है। हमारे सुरक्षा बलों के जवान अपने साहस और पराक्रम से पूरी सफलता के साथ नक्सलवाद का मुकाबला कर रहे हैं और उसे लगातार पीछे धकेल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जवान नक्सल पीड़ित क्षेत्रों के विकास और दुर्गम क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने में अपना योगदान